हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नरगिस दत्त के बारे में बताऊंगी, इसीलिए आपका जन्मभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नरगिस ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी, जिसमें मदर इंडिया, श्री 420, चोरी चोरी, अंदाज, आवारा, बरसात, आग समेत कई शानदार फिल्में शामिल हैं। अभिनेत्री लगभग 3 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही। नरगिस रुपैले पर्दे पर जितनी खूबसूरत थी, असल ज़िंदगी में उनका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। वह एक जिंदा दिल इंसान थी। मैं 6 वर्ष की आयु में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। अभिनेत्री के पिता मोहन चंद उत्तम चंद या मोहन बाबू थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम अपनाकर अब्दुल राशिद बन गए। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद है। नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से की थी। जब उन्होंने सिनेमा में कदम रखा तब वह महज 5 साल की थी। अभिनेत्री की पहली फिल्म तलाशे हक थी। इस फिल्म में नरगिस के काम को पसंद किया गया। आज एक्ट्रेस की 94वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें बता रहे हैं। सुनील दत्त जी से नरगिस की मुलाकात कैसे हुई? सबसे पहले रेडियो के दफ्तर में सुनील दत्त से उनकी मुलाकात हुई। दरअसल उस समय नरगिस सिनेमा का जाना माना नाम थी, लेकिन सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे और नरगिस का इंटरव्यू करने के लिए उन्हें कहा गया था। नरगिस समय से पहले स्टूडियो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतना नर्वस हो गए कि सवाल ही नहीं पूछ पाए। कहा जाता है कि इसी वजह से उनकी नौकरी भी जाते जाते बची। सुनील दत्त और नरगिस की दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी, लेकिन दोनों के प्यार की शुरुआत मदर इंडिया के सेट पर हुई। बताया जाता है कि नरगिस और सुनील दत्त ने साल 1958 मार्च में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन इसे उन्होंने 1959 में सभी के सामने औपचारिक तौर पर बताया था। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। नरगिस जी कैंसर से पीड़ित थी। उनको अग्नाशय का कैंसर था, जिसका पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद वह भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया कि वह एक्ट्रेस को चैन से मरने दे। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कहा कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है, अगर वह बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाई। नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वह ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन कैंसर को मात नहीं दे सकी। उन्हें बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जाना था। सुनील दत्त जी ने नरगिस के लिए सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक इंतजाम कर दिया था, पर नरगिस कभी पहुंच ही नहीं पाई। 3 मई 1981 को वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चल। ये पंक्तियाँ नरगिस ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर डायरी लिखा करती थी। वो डायरियाँ नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किशोर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी, तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किशोर को सौंपा गया। यह पहली बार था। सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस के हाथों लिखे उन पन्नों को छू रहे थे, पढ़ रहे थे। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। 2008 में हार्पर कॉलिन्स से किशोर देसाई की किताब आई, डार्लिंग जी, द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त। फर्ज करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई तो वो दुनिया में बहुत अकेली थी। उसे प्यार की ज़रूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत से पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनके अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी।
ये प्रेम कहानी वैसी नहीं है जैसी पॉपुलर ने जब तक उसे सुनाई। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोंच भी लगने नहीं देते। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी यह कहना कि राज का उस लड़की को सिर्फ इस लड़की ने ताउम्र दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी नहीं हिलाई। अगर किसी दिन उनकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो लड़की को वैसा ही असंभव सा सपना लगेगा जैसे नरगिस को लगा था। नरगिस जी की आगे और स्टोरी जानने के लिए नरगिस पार्ट 2 देखना जरूरी अच्छा है। आगे और जानने के लिए जानू मम्मी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब